अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ कलेजी मसाला बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी है और मैंने इसे बनाना बहुत आसान रखा है कि जिससे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकें। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो नहीं खाएंगे कलेजी वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो कलेजी ली है, 2 नींबू लिए, 1 चम्मच नमक लिया है और इसमें 2 कप मैंने पानी भी ऐड कर देना है। मकसद ये है कि इसके अंदर जो ब्लड होते हैं वो सारा निकाल देना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच सिरका विनेगर जो आम हम यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 10 से 12 मिनट की रख देते हैं। अब आप देख लें कि पानी का कलर कैसे चेंज हो गया। कलेजी बिल्कुल वाइट हो गई और जो सारा ब्लड है वो निकल आया है। इससे एक तो जायका बहुत ज़बरदस्त आता है और दूसरा ये है कि हमारी जो कलेजी है बहुत सॉफ्ट बनती है। अब इसको छान लेते हैं और जो कलेजी है इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेते हैं अच्छी तरह। ये जो पानी है इसका ब्लड वाला इसको ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन लिया है, इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे तो 2 चम्मच का हिसाब ये बनेगा। 1 चम्मच नमक का लिए, 1 कप दही का लिए, आधा चम्मच हल्दी का लिए, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिए। सुर्ख लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी हम इसी टाइम ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो सूखे मसाले हैं इसको चॉपर से बारीक पीस लेंगे वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। और जो 2 प्याज हमने लिए हैं बारीक पीसे हैं वो भी हमने इसके साथ ही वो कर देने, बारीक काटे हैं वो भी इसके साथ ही डाल देने। नमक भी इसी स्टेज पे डाल देना है। जो सूखा धनिया है वो हमने, ज़ीरा वो भी साथ ही ऐड कर देना है और 1 कप पानी, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 कप पानी ही काफ़ी है। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारी कलेजी का और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। जो हमने 1 कप दही ली है वो हम ऐड कर देते हैं और इसको जल्दी हिला देते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 2 से 3 टमाटर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है, वो भी आपने लाजमी ऐड कर देनी क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आता है कलेजी में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। मैंने नमक इससे पहले डाल दिया था। बाज़ लोग कहते हैं कि नमक जो है एंड में डालना चाहिए क्योंकि वो कलेजी से सख्त हो जाती है, लेकिन आप देख लेंगे कि मैंने नमक पहले ही डाल दिया था लेकिन ये इतनी माशाल्लाह सॉफ्ट बनी है क्योंकि वो अंदर तक नमक का जायका चला जाता है तो वो ज़रा जायका बहुत अच्छा आता है, टेस्ट लजीज बहुत बनता है। यहाँ पे मेरे हरे मिर्चें और धनिया भी ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा भून लेते भी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें जैसे आप पसंद करें। मैंने बस इतना ही रखा है, आप अपने हिसाब से देख लें फिर जितनी ग्रेवी आपने रखनी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए हमारी कितनी अच्छी कलेजी तैयार हो गई है। मसालेदार कलेजी है, बहुत लजीज टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और देख लें कि इसको चेक करते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी कलेजी बनी। माशाल्लाह बहुत लजीज जायकादार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस ईद पे और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बनी है आपसे। बहुत टेस्ट अच्छा है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।